नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर, ईरान में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शन के बीच ईरान की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है, एक बड़ा भरोसा दिलाया गया है। एक खबर इस तरह की निकल के सामने आई कि ईरान में 6 भारतीय लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर अब भारत में ईरान के जो राजदूत हैं उनकी तरफ से बयान आया है। मोहम्मद फ़ताली साहब की तरफ से ये बयान आया है। ईरान के राजदूत हैं भारत में, मोहम्मद फ़ताली साहब, इनकी तरफ से बयान आया है कि ये खबर पूरी तरह से बेसलेस है, गलत है। ईरान में किसी भारतीय को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सभी भारतीय ईरान में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। द न्यूज़ सर्कुलेटेड ऑन सम फॉरेन X accounts about Iran's development is totally false. I request all interested people to get their news from the reliable sources. ईरान में भारत के राजदूत ये कह रहे हैं कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लें ईरान के बारे में तो विश्वसनीय सूत्रों से ही खबर लें। आप जो वायरल खबरें हो रही हैं उस पर विश्वास ना करें, या जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं उस पर विश्वास ना करें। समझ बूझ के ही खबरों पर विश्वास करें। यानी ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि कोई भी भारतीय को ईरान में हिरासत में नहीं लिया गया है। ना ही किसी भारतीय ने ईरान में अली खामेनी साहब के खिलाफ किसी तरह का कोई प्रदर्शन किया, ना वहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें शामिल हुआ है। भारत में वहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग हैं भारत के जो ईरान में हैं, और वो पूरी तरह से इस प्रदर्शन से अलग हैं, और ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की बात ईरान की तरफ से कही है। इसके अलावा देखिए, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है AIMSA, इनकी तरफ से ये कहा गया है, और दूसरा एक और एसोसिएशन है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो है, इनकी तरफ से कहा गया है, जो कि मेजर मेडिकल बॉडीज हैं इंडिया की। ऑल आवर स्टूडेंट्स आर सेफ, देयर इज नो नीड टू पैनिक। उन्होंने ये कहा कि ईरान में हमारे जितने भी छात्र हैं भारत के, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और हमारा उनसे संपर्क भी हुआ है, और वो आपको किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये खबरें कई तरह की इस तरह से आई सामने, इसका ईरान की तरफ से खंडन किया गया है। इसी बीच में अब देखिए, ईरान में जो हालात हैं उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये बयान दिया है, तीसरी धमकी आई। पहले उन्होंने वी आर लॉक्ड एंड रेडी शब्द का इस्तेमाल किया था कि हमारे B-2 बॉम्बर्स तैयार हैं और वो ईरान पर हमला कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि अगर प्रदर्शनकारियों पर जो है किसी तरह का कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हम ईरान को जवाब देंगे। अब उनके बाद तीसरा फिर से उनका बयान आया है, द मिलिट्री इज़ लुकिंग एट इट एंड वी आर लुकिंग एट सम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस। उन्होंने कहा है कि भाई हमारी मिलिट्री जो है वो ईरान में जो हालात है उस पर नज़रें बनाए हुए है, और जल्दी ही हम बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इस तरह की बात सामने आई। लेकिन इसी के बीच देखिए, भारत और ईरान को लेकर जो भी खबरें थी कि छात्रों को वहाँ पे डिटेन किया गया है, इसको ईरान ने सिरे से नकार दिया है, और ऐसी कोई बात सामने नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया है कि ईरान में जो हालात हैं हम उन पर नज़रें बनाए हुए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी तरफ से जो है वो गाइडलाइन आएगी। यानी फ़िलहाल ईरान और भारत के बीच संबंध जो है जैसे पहले थे वैसे ही बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए, एक और बड़ी खबर है, जो ईरान के राजदूत हैं इनकी तरफ से, मोहम्मद फ़ताली साहब, इनकी तरफ से ये कहा गया है, हाल ही के दिनों में इनका ये जो बयान सामने आया, इसके पहले भी हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान बयान आया है, वो चाबार पोर्ट को लेकर आया है, और उन्होंने ये कहा है कि भारत और ईरान चाबार पोर्ट को लेकर एक बड़े डिस्कशन में है, और ये कोशिश की जा रही है कि दोनों के देशों के बीच में कोई एक ऐसा रास्ता निकल के आए जिसमें किसी तीसरे देश के इंटरफेरेंस की ज़रूरत ना हो। देखिए, अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर चाबार पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वहाँ से भारत जिस तरह से व्यापार कर रहा था उसको लेकर, उसको एक्सेस को लेकर बैन लगा दिया गया था। लेकिन फिर बाद में जब भारत ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, उसके बाद 6 महीने की छूट दी गई। उसके बाद एक भारत का जहाज चाबार पोर्ट भी पहुंचा, और भारत और ईरान के बीच में फिर जो है वो इस पोर्ट से व्यापार शुरू हुआ। लेकिन अब देखिए, बात ये है कि ये 6 महीने का टाइम बहुत कम है। अब ईरान ये चाह रहा है कि इस 6 महीने के बाद जब ये टाइम लिमिट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ईरान भारत के साथ बड़े स्तर पर व्यापार करे। इस समय ईरान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की। मिलिट्री के मामले में ईरान क्या कर सकता है वो आप जानते हैं, वो आपने 12 दिन की जंग में देखा। इस समय ईरान को ज़रूरत है व्यापार की, ट्रेड की। इसी लिहाज से जो ईरान में भारत के राजदूत हैं उन्होंने इस तरह की बात कही। फ़ताली स्पोक अबाउट इंडिया एंड ईरान सीकिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू कंटिन्यू डेवलपिंग एन स्ट्रेटेजिक चाबार पोर्ट सो दैट इट डजंट बिकम अ हॉस्टेज टू डिसीजंस ऑफ द थर्ड कंट्रीज। उनकी तरफ से ये बयान आया कि भारत और ईरान जो है वो चाबार को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए कि ये जो पूरा चाबार वाला मामला है वो किसी तीसरे देश का हॉस्टेज बन जाए और कोई तीसरा देश उसमें डिक्टेट करने लगे। वो संभवतः
अमेरिका को लेकर वो इशारा कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा ट्रेड के लिहाज से ईरान एम्फेसाइजेज expanding cooperation in energy, petrochemicals, transportation, ports, agriculture, pharmaceuticals, technology and knowledge based companies। ईरान की तरफ से एक कोशिश है, ईरान के राजदूत की तरफ से ये बात कही जा रही है कि भारत से इन तमाम 8-9 क्षेत्रों में हम तेज़ी से व्यापार चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब भी भारत आ सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं कि 14 या 15 जनवरी को उनको भारत आना था, लेकिन हो सकता है वहाँ पे हालात ऐसे हों तो ये दौरा टल जाए। लेकिन इस दौरे को भी बेहद अहम माना गया कि इन पूरे हालात के बीच में अब्बास अराक्ची साहब का भारत आना और भारत के साथ ईरान के मजबूत होते व्यापारिक संबंध। अली खामेनी साहब का भी कुछ वक्त पहले बयान आया, मैं कई बार इसका जिक्र करता हूं कि उन्होंने करीब 1 साल पहले ही ये निर्देश दिए थे ईरान की सरकार को कि चीन, भारत और कुछ देशों का उन्होंने नाम लिया, उसमें भारत प्रमुखता से था कि भारत के साथ व्यापार को बढ़ाइए। इसके बाद आप देखें पिछले 1 साल के दौरान भारत और ईरान के संबंधों में बड़ा बदलाव आया है और बड़े तेजी से संबंध जो है वो मजबूत होने शुरू हुए। एक समय भारत का ईरान से काफ़ी ज़्यादा ऑयल व्यापार भी होता था, लेकिन उसके बाद जब सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने और इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे तो उसके मुताबिक ये व्यापार कम हुआ। अब ईरान एक बार फिर चाहता है कि भारत के साथ तेजी से व्यापार हो और ईरान के राजदूत जो है मोहम्मद फताली साहब, उनकी तरफ से भी यही बयान आए बार बार। अब इस सूरत में जो ये एक खबर चल रही थी कि क्या 6 वहाँ पे भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने साफ किया है कि ईरान में जितने भारतीय हैं वो सुरक्षित हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और इसको लेकर किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।